Students, nice morning to all of you. Welcome to Sugandh's ma'am class. Today we will do childhood poem by Marcus Nathan from our Hornbill book of our class 11th. So let's start our poem. Student, this poem is based on the childhood. जो हमने बचपन में हमने किस तरह से स्पेंड किया था, हमारा लाइफ टाइम कैसा था, जो हमारी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज कैसी थी, उसके बारे में. So when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? When did? क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है, पोइम की स्टार्टिंग होती है कि मेरा चाइल्डहुड कब खो गया, कब गया. When, कब गया. Was it the day, क्या वो वाला दिन था. I ceased to be 11, जिस दिन मैं 11 साल का हुआ था. Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या ये उस दिन गुम हुआ था जब मुझे रियलाइज हुआ था कि जो स्वर्ग है, नर्क है, हेल एंड हेवन है, उसको हम ज्योग्राफी में नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसे हम मैप में नहीं फाइंड आउट कर सकते, यूनिवर्स में किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. एंड therefore could not be was that the day, एंड क्या वो वाला दिन था जिस दिन मुझे ये सारी की सारी चीज़ें रियलाइज हुई थी कि हेल एंड हेवन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं वर्ल्ड में, एंड या फिर जिस दिन मैं 11 साल का हुआ था. यहाँ पे जो पोएट है वो इसी चीज़ के बारे में बताते हैं. सो इस पोएम के इस फर्स्ट स्टेंचर के अंदर जो हमारे पास पोएटिक डिवाइस है वो क्या क्या है. फर्स्ट है हमारे पास एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है. एलिट्रेशन इज रिपीटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड. हियर हेल एंड हेवन बोथ स्टार्ट्स विद द साउंड एच. ओके, एच से इसकी स्टार्टिंग होती है, एस कॉन्सोनेंट से. अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे. देयर इज एनाफोरा. What is anaphora? Anaphora in which any two sentences starts with the same word. Like in second line as well as in third line, both line starts with the was. Was it the day? Was it the time? So यहाँ पे क्या है? This is anaphora, repetition of the two lines. Okay, it's repetition of the same word in the two lines. सो अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें और कौन सा पोएटिक डिवाइस जो आपको लग रहा है. यहाँ पे हम थर्ड पोएटिक डिवाइस भी कंसीडर कर सकते हैं, दैट इज रेपिटेशन. ओके, वॉज एंड लास्ट लाइन के अंदर भी यहाँ पे वॉज है. लेट्स कम टू सेकेंड स्टैंजा. व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी. कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, क्या वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ जो एडल्ट्स होते हैं, एडल्ट्स में जो बड़े बच्चे होते हैं, ऑल दे सीम्ड टू बी, जैसे वो दिखते हैं वो वैसे नहीं होते. दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. वॉज दैट द डे, कि वो बहुत प्यार से बात करते हैं. वो प्रीच्ड का मतलब क्या होता है, प्रचार करना, वो उस चीज़ के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं कि लव ऐसा होता है, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वो खुद इस तरह से इतनी प्यार से एक्ट नहीं करते हैं. वॉज दैट द डे, कि जब मुझे ये पता चला था कि जब मैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लग गया था, मैं चीज़ों को समझने लग गया था. क्या वो वाला दिन था जब मेरा चाइल्डहुड गुम हुआ था. सो यहाँ पे कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं. यस, यहाँ पे है रेपिटेशन. ओके, बिकॉज वॉज दैट द डे. अब ये देखो फर्स्ट स्टेंजे में भी सेम लाइन थी, सेकेंड स्टेंजे भी एंड विद द सेम लाइन, वॉज दैट द डे. इसी तरह से हमारे थर्ड स्टेंजा भी इसी तरह से एंड है इसी लाइन के साथ. इसके अलावा यहाँ पे और क्या है. यस, एनी वन ऑफ यू थिंक अबाउट इट. ओके, हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ. आप इतने सोच लीजिएगा. Next is when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? कि मेरा चाइल्डहुड कब गुम हुआ, जब मुझे ये पता चला कि जो मेरा माइंड है was really mine, कि मेरा खुद का माइंड है. लाइक मैं किसी दूसरे इंसान की बातों में नहीं आ रहा हूँ, मैं किसी दूसरे इंसान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने माइंड से खुद सोच रहा हूँ. When I found my mind was really mine to use whichever way I choose, कि मैं उस तरह से अपने माइंड को यूज कर सकता हूँ जिस तरह से मेरा मन करता है. प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो मेरे थॉट्स होते हैं वो मेरे खुद के होंगे. लाइक मैं अगर कोई मुझे बहका रहा है या फिर कोई मुझे एक अलग तरह से किसी भी तरह से मुझे कोई भी चीज़ बता रहा है तो मैं उसके वे से नहीं सोच रहा, मैं अपने खुद के तरीके से सोच रहा हूँ. प्रोड्यूसिंग थॉट्स मतलब खुद
से अपने माइंड को यूज करके चीजों को सोचना कि वो दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो मेरे खुद के हैं, बट माई ओन एंड माइन अलोन। जो मेरे थॉट्स हैं वो मेरे खुद के एंड माइन अलोन। वॉज दैट द डे, क्या वो वाला दिन था जब मैंने फर्स्ट टाइम इन सारी की सारी चीजों को फील करना या रियलाइज करना स्टार्ट किया था। क्या मेरा चाइल्डहुड तब गुम हुआ है, तब मेरा बचपना गुम हुआ है? बिकॉज आपने देखा भी होगा जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें हम किस तरह से बहला ले फुसला ले वो मान जाते हैं कि नहीं नहीं ये अच्छा नहीं है, नहीं नहीं ये बुरा नहीं है, या फिर ये वाली यहाँ से तो यहाँ पे चोट लग जाएगी, तो वो मान जाते हैं उन चीज़ों को। वो अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं करते हैं, वो एकदम से आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। सो इसी तरह से लेकिन जब हम समझदार होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम खुद से सोचना स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को। सो यहाँ पे ये वाली चीज़ है कि कब मेरा चाइल्डहुड गुम हुआ था। ओके, last is, where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. कि मेरा चाइल्डहुड मेरा चाइल्डहुड कहाँ गुम हुआ है, मतलब अब यहाँ पे पहले जो 3 पैराग्राफ्स थे इसमें पोएट है वो पूछ रहा था व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कब गया, बट यहाँ पे पोएट ने क्या पूछा है, वेयर, कि वो कहाँ गया। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, कि वो किसी ऐसी प्लेस के ऊपर गुम हो गया है जो कि एक बच्चे के अंदर छुपी हुई है, एक बच्चे के फेस के अंदर छुपी हुई है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो होते हैं, जो मासूम होते हैं, एक उनके फेस पे अलग सी ग्लो होती है, वो बहुत ज़्यादा चाइल्डिश होते हैं, उन बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो इसी तरह से हमें लगता है कि शायद हमारा बचपन भी उसी में छुप गया। दैट्स ऑल आई नो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ है। सो यहाँ पे ये पोएम का बेसिक बहुत ज़्यादा इजी पोएम थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी ये, एंड इट इज़ रिटन बाय मार्कस नेटन, MARKUSNATTEN। सो यहाँ पे और कौन कौन से पोएटिक डिवाइस है, लेट्स कम टू दोस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, आप ये देखो कि जो पोएम है, पोएम के अंदर कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे लास्ट में कोई भी सिंबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देखेंगे सेकेंड जो हमारी यहाँ पे 4th लाइन है, प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर दोज ऑफ अदर पीपल, जो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं है। इसी तरह से जो हमारी लास्ट सेकेंड लाइन है 3rd पैराग्राफ की, यहाँ पे भी कोई सिंबल नहीं है, ना यहाँ पे कोई पंचुएशन मार्क है, कोई कॉमा, कोई अपोस्ट्रोफेस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम इन केसेस को हम क्या बोलते हैं, इनजैम्पमेंट। क्या बोलते हैं, ENJAMBMENT, इनजैम्पमेंट, जहां पे कोई भी आपके पास सिंबल नहीं होता है, दैट इज इनजैम्पमेंट। ओके, दिस इज अ पोएटिक डिवाइस, दिस इज अ लिटरेरी डिवाइस। उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस है, नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिपीटेशन ऑफ कॉन्स्टेंट साउंड। तो यहाँ पे कौन कौन से कॉन्स्टेंट साउंड है, विच एवर वे, WW से स्टार्ट हो रहा है, विच एवर वे, दिस इज अ एलिट्रेशन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट दोनों लाइंस में रिपीटेशन है, दैट्स की, दैट इज एनाफोरा। क्या है ये, एनाफोरा, ANAPHORA, जहां पे कोई भी 2 लाइंस में जो स्टार्टिंग है या फिर एंडिंग है वो सेम वर्ड के साथ हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही था वॉज दैट द डे, जो हमारी सेकेंड लास्ट लाइन है, वॉज दैट द डे। सिमिलरली जो हमारे फर्स्ट स्टेंजा में भी वॉज दैट द डे, सो दिस इज रिपीटेशन है यहाँ पे। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इसके पोएटिक डिवाइसेस, इसका थीम आपको समझ में आया होगा। बट इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी देन यू कैन डायरेक्टली कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ब्यूटिफुल डे।